नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 5.3 क्लास 11th लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले आपको एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 करा दी गई है। मैं समझता हूँ सभी बच्चों ने ध्यान से समझ लिया होगा और संबंधित सवाल अपनी कॉपी में कर भी लिए होंगे। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज आपकी 5.3 है ये आपकी 10th क्लास द्विघात समीकरण से रिलेटिव है। अगर आपने 10th क्लास में द्विघात समीकरण को अच्छे से करा होगा तो इसे करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस अंतर इतना है कि वहां पर आपने सीधे सीधे फैक्टर किए थे, गुणनखंड किए थे। यहां पर भी आप गुणनखंड ही करोगे। वहां कभी भी जो आपकी x की वैल्यू आती थी स्क्वायर में माइनस में नहीं आती थी, लेकिन यहां पर आपकी माइनस में आएगी। तो आपको पता है माइनस आई बराबर क्या होता है, -1 बराबर क्या होता है, आपका आई स्क्वायर होता है, अर्थात आपको उसका इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को हल कीजिए। पहला सवाल दिया है आपको दिया है x² + 3 = 0 को आपको क्या करना है, हल करना है। सभी बच्चों को पता है जब हमें किसी रैखिक समीकरण का मान ज्ञात करने को कहा जाता है तो जो उसमें चर पद होता है उस चर पद को छोड़ते हुए उसके साथ में जो भी होता है उसे हमें कहां लेके जाना होता है, राइट हैंड साइड में लेके जाना होता है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या आ गया आपका x² बराबर क्या आ जाएगा -3। ठीक है, अब आपको पता है अगर आपका स्क्वायर रूट होता है तो वो राइट में जाकर क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका -3 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप लोगों ने कभी भी माइनस इस तरीके से स्क्वायर रूट के अंदर नहीं देखा होगा। इसी के लिए मैंने आपको बताया था कि जहां पर आपका स्क्वायर रूट माइनस में आ जाए वहां पर हम सम्मिश्र संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, x = 3 × -1 लिख सकते हैं, और x = सभी बच्चे जानते हैं 3 × -1 किसके बराबर होता है, i² के बराबर होता है। तो जब i का स्क्वायर आ गया तो i आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 3i आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यही क्या है आपका इसका आंसर है। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको दिया हुआ था x² + 3 = 0, ज्ञात करवा रहा है x² आपसे x का मान। तो सबसे पहले हमने +3 को इधर लेके गए तो क्या आ गया आपका -3 आ गया, फिर स्क्वायर को लेके गए तो आपका स्क्वायर आपका √ में बन गया, माइनस का √3 हो गया। इसके बाद हमने -3 को क्या लिखा, 3 × -1 लिखा। -1 इसलिए लिखा क्योंकि -1 आपका i² के बराबर होता है। तो इस -1 की जगह हमने क्या लिख दिया, i² लिख दिया, और i² जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो i आ जाएगा। इस तरीके से क्या आपका इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वो भी आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये आपके खत्म हो गए। कहने का मतलब ये है कि सारे सवाल आपको ऐसे ही करने हैं। फिर भी मैं आपको एक आध सवाल और समझा देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ही ले लेते हैं, इसके बाद में सेम है, बस वहां पर आपका 3 पद दे दिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका -x² + x -2 बराबर आपको दे रखा है 0। तो आपसे x का मान ज्ञात करवा रहा है। चलिए, तो ये दिया आपको -x² सॉरी प्लस है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा था। ये है आपका 2x² + x और +1 बराबर आपको दे रखा है 0। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे द्विघात समीकरण आपको याद होगी, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर ठीक है। तो आपका देखिए a बराबर क्या है, 2 है,
b बराबर क्या है आपका, यहाँ पर कुछ नहीं है तो जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है आपका 1 होता है, और c बराबर क्या है आपका प्लस का 1 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद हमारा एक सूत्र होता है जिसे आप बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, की सहायता से हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या आता है आपका 2a आता है। ठीक है, तो x बराबर देखिए माइनस बी का मान कितना है 1, तो -1 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया, -4 मल्टीप्लाई a का मान कितना है 2, ये रख दिया, c का मान कितना है 1, ये भी रख दिया, और बटे में क्या होता है आपका 2a, तो 2 मल्टीप्लाई क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, जब इनके आपस में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, तो ये कितना आ गया आपका 8 आ गया, बटे में 2 एकम 2। ठीक है, समझ रहे ना सभी बच्चे ध्यान से। इसके बाद आपको केवल इसे क्या करना है, हल ही करना है। तो x बराबर कितना आ गया आपका -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, देखो 8 में से घटाएंगे तो -7 बचेगा, बटे में क्या आ गया आपका 2, फिर वही आपका स्क्वायर में माइनस आ गया, तो माइनस की जगह आप क्या रखेंगे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई -1, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, बटे में आपका क्या आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, x बराबर -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 आपका ऐसी, इसकी आई की जगह क्या आ गया, 1 की जगह क्या आ गया आपका आई स्क्वायर आ गया, बटे में क्या आया आपका 2, तो ये क्या आ गया आपका x बराबर -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 और आई आ जाएगा आपका बाहर, बटे में क्या आ गया आपका 2, और बच्चों ये क्या है आपका आंसर। या ज्यादा से आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आपका प्लस माइनस दे रखा है तो प्लस अलग लिख दीजिए और माइनस अलग लिख दीजिए, तो ऐसे लिख सकते हैं प्लस चिन्ह लेने पर तो ये आ गया आपका x बराबर -1 और यहां क्या ले लेंगे आप प्लस स्क्वायर रूट 7i अपॉन 2, इसी प्रकार लिख देंगे माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका -1 और ये आपका माइनस आ जाएगा स्क्वायर रूट 7i अपॉन 2, यही क्या है बच्चों आपका इसका आंसर है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सारे सवाल करने हैं। एक सवाल और करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको स्क्वायर रूट में दे रखे हैं इसलिए मैं करा रहा हूं, वरना तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। सेम वही करना है की तुलना किससे, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो देखिए a बराबर क्या है आपका स्क्वायर रूट 2, b बराबर क्या है आपका 1, c बराबर क्या है स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसके बाद वही फॉर्मूला लगाना है आपका श्रीधराचार्य। क्या होता है श्रीधराचार्य, x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या होता है आपका 2a होता है। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, -b की जगह कितना 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है आपका स्क्वायर रूट 2 और b का मान है आपका स्क्वायर रूट 2 और ये पूरा स्क्वायर के अंदर रूट के, बटे में क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। अब क्या करना है आपको, इसको बस हल करना है। चलिए देखिए, तो ये क्या आ गया आपका x बराबर ये -1 आपका ऐसी
प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, माइनस 4 मल्टीप्लाई, देखो स्क्वायर रूट 2 क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ये आप जानते हैं, ये आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट x बराबर क्या आ गया आपका -1 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस 4 दूनी 8, तो पहले जैसा सवाल ही बन गया आपका 2 स्क्वायर रूट 2, तो कितना आ गया आपका x बराबर -1 प्लस माइनस कितना बचा माइनस के साथ बटे में 2 स्क्वायर रूट 2। सेम आपको ऐसे ही करना है जैसे आपने पिछले 2 सवाल किए हैं। तो ये आ गया आपका x बराबर -1 प्लस माइनस इसे लिख सकते हैं आप 7 मल्टीप्लाई -1 बटे में ये आपका चल ही रहा है 2 स्क्वायर रूट 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस ये आ गया आपका 7i स्क्वायर और बटे में आपका आ गया स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, आई आपका बाहर आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7i और बटे में क्या आ गया आपका 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मैंने पहले बताया था प्लस माइनस आप इसे अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो ये क्या आ जाएगा आपका x बराबर -1 प्लस स्क्वायर रूट 7i बटे में 2 स्क्वायर रूट 2। तो बच्चों आप यहां भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस अंडरूट 7 बटे 2 स्क्वायर रूट 2 और इंटू आई। ऐसे ही आप पहले वाले सवाल को भी कर सकते हैं जो सवाल इससे पहले किया था हमने। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपको क्या लेना है प्लस चिन्ह के बाद माइनस चिन्ह, तो लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है जी, जब आप माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x बराबर -1 तो आपका है ही, यहां जाएगा आपका माइनस स्क्वायर रूट 7i अपोन में आपका था 2 स्क्वायर रूट 2। ऐसे ही आप इसे भी अलग अलग लिख सकते हैं, x बराबर -1 अपोन 2 स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 7 अपोन 2 स्क्वायर रूट 2 और साथ में आपका i। यही क्या है आपका आंसर है इनका। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। तो बच्चों इसी तरीके से जैसे मैंने ये अलग अलग लिखा है ना, आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जो आपका आंसर दे रखा होगा वो इस फॉर्म में दे रखा होगा। वैसे आंसर आपका वो भी ठीक है, लेकिन जो आंसर दे रखा होगा एक्सरसाइज में आपको इस फॉर्म में दे रखा होगा। ठीक है, तो बच्चों अब बाकी के सवाल आप अपने आप करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसका निवारण आप मैसेज के द्वारा या फोन के द्वारा हमसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।